Hello friends, we are live now. First of all, very good evening to all of you. आप आ जाइए जल्दी से। आज हम जैसा कि कल बताए थे, आज हमारी मैथ्स की क्लास है। सीटेट मैथ्स पेपर फर्स्ट, सीटेट मैथ्स। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हमारी सीटेट मैथ्स क्लास फर्स्ट है। दिखना चाहिए भाई, मेहनत कर लो थोड़ी, दिखना चाहिए। देख रहे हैं हम। शेयर करो, शेयर करो। चलिए, तो आज जो सीटेट पेपर फर्स्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। कौन सा है? नंबर सिस्टम। आज हम आपके साथ नंबर सिस्टम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके, तो हम डाल देते हैं यहां पे नाम नंबर सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। थोड़ा मैं इरेज कर दूं। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके साथ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। देखो, दो चीजें होती हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरी ट्रिक्स। बच्चे भागते किसके पीछे? ट्रिक्स के पीछे। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिक्स सीखने आए हो तो चले जाओ यहाँ से, ठीक है? हम आपको बताएंगे ट्रेडिशनल मेथड। ट्रिक्स कहाँ से आती हैं? वो ट्रेडिशनल मेथड से ही आती हैं। जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी हर एक टॉपिक की, हर एक जो भी कॉन्सेप्ट है एकदम, वो जब क्लियर होगा आपका, और जब आप उस पर बार बार क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब क्या आएंगी? तो वही चीजें क्या हो जाएंगी, जब आप उसमें इतने निपुण हो जाएंगे, इतने फास्ट हो जाएंगे, तो वही चीजें क्या बन जाती हैं? ट्रिक्स बन जाती हैं। ट्रिक्स और कहीं से नहीं आती, ठीक है? तो चैप्टर हमारा फर्स्ट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पता ही है, नंबर्स जो भी है मैथ्स में, मैथ्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। नंबर्स नंबर्स नंबर्स, हर जगह नंबर्स ही दिखते हैं, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंक, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिलेबस कवर करवाना है। तो अंक अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। हमारे साथ हम बाईलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। अंक कितने होते हैं? कुल अंक हमारे पास 10 होते हैं। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 9 और एडिशनल में क्या है? 0। तो कुल कितने हो गए? 10। हमारे पास 10 अंक है, और इन्हीं 10 अंकों से जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, इन्हीं 10 अंकों से क्या की जाती हैं? जनरेट की जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे कोई संख्या है, संख्या जिसको क्या बोलते हैं? नंबर। तो संख्या कैसे आती है, किससे मिलके बनती है? अंकों से ही मिलके बनती है। जैसे हमने लिखा 12, तो 12 में कौन कौन सा अंक है? एक, ये, और दूसरा 2। मान लो लिखा हमने 58, ये और एक बड़ा नंबर लिखना है। इसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं? यानी ये 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की संख्या है, ठीक है? तो ये सिंगल डिजिट्स हैं, इनको डिजिट्स बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं। अभी नंबर्स क्या हैं? नंबर्स बहुत सारे हैं, तो उनको डिवाइड किया गया है, यानी कैटेगराइज किया गया है, उनको वर्गीकृत किया गया है। वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं, जो देखिएगा,
संख्याएं, बहुत मजा आएगा आपको, जुड़े रहना है बस। जिनको क्या बोलते हैं, नंबर्स। ये कितने टाइप की होती हैं संख्याओं को? पहले दो में हम क्या करेंगे, कैटेगराइज्ड करेंगे, डिवाइड करेंगे। कौन सी संख्या है वो? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स बोलते हैं। सेकेंड है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, जिनको हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स। एक संख्या हमने देखी काल्पनिक संख्या है और दूसरी वास्तविक संख्या है। तो संख्याओं को पहले हम दो में वर्गीकृत करें। कौन से? एक वास्तविक संख्या है, दूसरी काल्पनिक संख्या। अब जो वास्तविक संख्या होती है वो जरा कौन सी होती है देखते हैं, लिख लेते हैं डेफिनेशन, हम इसकी परिभाषा जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन सी है? वास्तविक संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्याओं में क्या लिखेंगे? ऐसी सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखते हैं, लिख लो आप सब लोग भी। ऐसी सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित करना बोलो या दर्शाना बोलो, जो भी लिख पाओ आप। निरूपित किया जा सके या लिखा जा सके, बहुत सिंपल सी साधारण सी लैंग्वेज में लिखो जो समझ आ जाए आसानी से। किया जा सके, निरूपित किया जा सके या लिखा जा सके, लिख लो यहां पे, या लिखा जा सके। क्या कहलाती हैं वो? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें क्या लिखेंगे? ऐसी सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिखें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, इतना काफी हो जाएगा, बाकी आप लोग सुधार लेना। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। मेरे को कोल्ड था जिसकी वजह से आवाज थोड़ी भारीपन है आवाज में। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर क्या किया जा सकता है, डिनोट किया जा सके, वो वास्तविक संख्या है। और जिनको डिनोट नहीं किया जा सकता है वो कौन संख्याएं हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं बहुत सी होती हैं, ठीक है। अब बहुत सी संख्याओं को
सारी संख्याओं को तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमने क्या किया है, एक वर्ड, एक शब्द का यूज किया है, वो है सेट, यानी कि समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है, समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं, और सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, वही सेट होता है। सेट क्या है, a set is a well defined collection of distinct objects is called a set। अब यहां पे कोई चीजें थोड़ी है, यहां पे संख्याएं, कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में वो सभी संख्याएं, उनका एक सेट। अच्छा घर में बताओ, जैसे आपके घर में मम्मी चूड़ियां लेती होंगी, ठीक है, तो चूड़ियों का पूरा एक सेट बोला जाता है। जैसे ग्लास होते हैं, शरबत सेट होता है, या और भी बहुत चीजें, चाय का सेट, ठीक है। तो ये सब जब सेट बोले तो उसमें, जब बोले चाय का सेट, तो चाय का जब सेट बोलेंगे, प्यालियों का सेट, तो उसमें बहुत सारी प्यालियां होती हैं, ठीक है। सेम इसी टाइप से जब संख्याओं के सेट की बात की जाएगी, तो हमने बोला वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सारी वास्तविक संख्या आ गई। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से लिखा जाता है। थोड़ा कलर चेंज करेंगे हम, कोई ग्लिच आ रही हो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके। लिखो यहाँ पे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को एक लेटर होता है कैपिटल आर से लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है। अच्छा अब काल्पनिक संख्याओं की बात करें, तो काल्पनिक संख्याएं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ कल्पना तक ही सीमित हैं। तो अब जब एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो लिखेंगे कैसे उनको, तो संख्या रेखा पर लिखी भी नहीं जा सकती हैं, सिंपल सा है। इनका कोई सेट ही नहीं होता है, जब संख्याएं नहीं तो सेट क्या होगा। और चैप्टर क्लास 12th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। वो क्लास 12th का है, वहां पे थोड़ा जान लेते हैं कि वहां पे एक वर्ड होता है आयोटा, जैसे लिखा है 5i, ये प्योर इमेजिनरी है। जैसे लिखा है 5 + 3i, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये रियल पार्ट होता है और ये वाला क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। आई क्या होता है, आई का मतलब होता है आयोटा, आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है। और भी आई की वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो ये चीजें होती हैं, तो इतना जानना हमारे लिए काफी है। अब हम कौन संख्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या ऐसे सभी संख्या जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सके वो कौन संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। संख्या रेखा है, ये क्या है, ये है संख्या रेखा, मतलब एक ऐसी रेखा जिसपे संख्याएं निरूपित की जाएंगी। तो हम सारी तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा सकें।
एक काम करें, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लें उसके बाद समझाएं। अभी समझ बहुत से जो बिल्कुल जिनको नहीं आता है वो उनको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा ये। चलिए चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। अब देखिए इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। अभी मैंने बताया था संख्याओं को दो में क्लासिफाई किया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, देखते हैं। तो पहले सबसे पहले जो संख्या है इनको क्लासिफाई करेंगे वो होंगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट कौन है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अभी तक जो हमारे पास रियल नंबर का सेट था, जिसे कैपिटल आर से डिनोट किए, यहां पे लिख देते हैं आर जो है से डिनोट किए, और सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से लिखते हैं। कैसे? करली ब्रैकेट से, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल, ये ऐसे लिख सकते हो। यानी एक्स वो नंबर है, इस सेट में एक्स वो नंबर है जो कि सारी की सारी यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है, इतना लिख सकते हो आप। यहाँ पे आर से डिनोट करते हैं। अब फर्दर रियल नंबर्स को हमने क्या किया, बांटा दो संख्याओं में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के में। तो परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? अब देखिए एक ये पूरा सेट था, अब इसमें से हमने क्या किया, कुछ संख्याएं हटा ली और कुछ संख्याएं इधर कर ली। अब जो इधर संख्याएं की वो परिमेय संख्या है, और जो उधर संख्याएं हमने लिखी वो कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं में देखते हैं, परिमेय संख्याओं में लिखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q यानी कि जो आपकी किताबी वाली डेफिनेशन है P अपॉन Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, वे कौन संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है या निरूपित किया जा सकता है, वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कौन संख्या कहलाती? परिमेय संख्याएं कहलाती। परिमेय। थोड़ा एक और चीज आप मेंशन कर दें पहले ही, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, और क्या हो, जहां P और Q पूरी लिख लो, डेफिनेशन लिखा जा सकता है जहां P व Q
ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। पी व क्यू अभाज्य बोल सकते हो, पूर्णांक भी बोल सकते हो। अभाज्य संख्याएं या क्या बोल सकते हो, पूर्णांक भी बोल सकते हो। होती है। और एक चीज, अब कोई भी इस फॉर्म में लिखा हो, रेशनल फॉर्म में, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो, और क्यू क्या हो, देखो यहां पे पी क्यू जो होने चाहिए ये इंटीजर हो, और क्यू जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। हर डिनोमिनेटर का मतलब हर में कभी जीरो नहीं आता है। अगर हर में जीरो आएगा तो जो संख्या होगी फिर वो संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हर में जीरो नहीं आता है। अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं में। इसमें क्या होता है, वे संख्याएं जिनको P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं लिखो जिनको P क्यू के रूप में नहीं लिखा जा, वे संख्याएं जिनको P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। वे कौन संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय या इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब परिमेय संख्याएं एक तो होंगी नहीं भाई, रियल नंबर्स का बहुत बड़ा सेट था, उसमें से कुछ संख्याएं इधर रखी और कुछ संख्याएं इधर रखी जिनको परिमेय और अपरिमेय कहा गया। अपरिमेय संख्याएं भी बहुत सारी होंगी, तो उनका भी एक सेट होगा और इनका भी एक सेट होगा। तो परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है, इनके सेट मतलब समुच्चय, इनके समुच्चय को हम डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से। किससे, कैपिटल क्यू से। और इनका, इसके समुच्चय को हम क्यू डैश बोल सकते हो या क्यू नॉट लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ये चीज। नेक्स्ट आते हैं, तो ये पता चल गई। अब जरा देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। परिमेय संख्याओं को एग्जाम्पल देखते हैं और अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों के देखेंगे। इधर लिखें एग्जाम्पल, ये परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। जैसे 5/7, 2/3, अच्छा माइनस में हो सकते हैं, बिल्कुल पूर्णांक बोला था तो यहाँ पे -2/9 लिखते हैं। जैसे सपोज दैट ये सब क्या है, P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, इधर एग्जांपल्स क्या आएंगे अपरिमेय संख्याओं में। अपरिमेय संख्याओं में हमने जैसे लिखा √2, √3, √3, √5। अच्छा, √4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब 4 क्या है, 4 जो नंबर 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है। तो जब √4 लिखेंगे, √4 करेंगे
तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √2, √3, √5, तो √6 होगा, यस। √7, √8 होगा, यस। √9 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि √9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो √9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही तो √9 नहीं होगा तो √10 होगा, √11, ये सभी क्या है, एंड सो ऑन। ये क्या हो गया है भाई, और इसके साथ ही एक और होता है, पाई। पाई, पाई क्या है, पाई इज ऑल्सो, हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, चलो हिंदी में लिख लो। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब जो बच्चा जानता होगा वो यहां पे भी हमें टोकेगा, रोकेगा। अपरिमेय संख्या है, जो थोड़ा भी एक्टिव होगा पढ़ने के मामले में, पाई भी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जो थोड़ा भी एक्टिव होगा वो यहाँ पे हमसे सवाल, क्वेश्चन ये क्या करेगा, हमसे हमसे करेगा सर कि पाई जो है, हमने पाई की वैल्यू जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो पाई इज इक्वल क्या रखा है, 22/7, और ये तो P/Q के रूप में है, तो क्या ये सही है? आपने बोला है कि जो P/Q के रूप में होते हैं वो तो परिमेय संख्या होती हैं। तो पहली चीज तो ये कि ये चीज ही गलत लिखी है, पाई कभी 22/7 के इक्वल है ही नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, जिसके लिए इस साइन का यूज ना करके किस साइन का यूज करेंगे, इस साइन का यूज करेंगे, अभी सही है। क्योंकि 22/7 इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग किसके होती है, 3.1415 एंड सो ऑन। इसके यहाँ पे ये भाई क्या हो जा रहा है, एंड सो ऑन, इसके समथिंग होती है। और जब इस 22 यानी 22 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो यही आती है समथिंग, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल रख देते हैं। इक्वल लिखना गलत होगा, अप्रोक्सीमेटली, लगभग में क्या बोल सकते हो, इक्वल बोल सकते हो, ठीक है। तो अब कोई ये नहीं बोलेगा कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है तो वो एक परिमेय संख्या हुई, नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होती है, लेकिन 22/7 के लगभग में बराबर होती है, ठीक है। ये वाला साइन रखिएगा, एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट कोई चीज इक्वल हो हर चीज में, ठीक है, तब लगाते हैं साइन। और चीज आते हैं, तो ये हो गए अपरिमेय संख्याओं के, ये हो गए परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं में जरा हम और लिख लें एग्जांपल, जैसे हमने लिखा 2, तो 2 क्या है, 2 क्या परिमेय संख्या है, तो आंसर होगा यस, 2 है। अब कहेंगे सर 2 है, आपने बोला तो परिमेय संख्या है वे संख्याएं होती है जिनको P/Q के रूप में डिनोट किया जाता है। हाँ बोला तो था, लेकिन अच्छा क्या आप बताओ, क्या आप 2 के डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर सकते हो, तो तभी आंसर आएगा यस। तो अब क्या P/Q के फॉर्म में दिखने लगी है, हाँ। तो जो अभी 2 वैसे क्या था, अभी आगे बताएंगे हम, तो ये भी क्या हो गई, एक प्राकृतिक संख्या। अब बात आ गई 0, क्या सर 0 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, तब भी आंसर आएगा कि 0 के नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं, बोलोगे हाँ, तो इसका मतलब 0 भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो 0 क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। सपोज दैट -4 लिखा है, तो -4 भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने संख्याएं पढ़ी, संख्याएं 2 प्रकार की पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, वास्तविक, रियल। वास्तविक में हमने पढ़ा संख्या रेखा पे डिनोट किया जा सकता है, तो वास्तविक नहीं डिनोट किया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, नहीं निरूपित किया जा सकता है, तो काल्पनिक संख्याएं।
उसके बाद हमने वास्तविक संख्याओं को फर्दर कैटेगराइज किया किस दो संख्याओं में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में। अच्छा, परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q को प्राइम नंबर्स होते हैं या इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने क्या पढ़ा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको p अपॉन क्यू के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवा दिए आपको। ओके, इसके साथ ही अब हम परिमेय संख्याओं को क्लासिफिकेशन करेंगे। परिमेय संख्याओं किसका? परिमेय संख्याओं का। देखते हैं यहां पे, जरा डालेंगे यहां पे हम परिमेय संख्याएं। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। एक क्वेश्चन और आ सकता है माइंड में कि सर रियल नंबर्स थे तो उनको आपने आर से डिनोट किया था, रेशनल नंबर को क्यू से क्यों डिनोट किया? चलो देखो, आप लोग भैया कमेंट करते रहो, समझ आ रहा है ना? बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स देखते हैं अब इसके। हाँ, हम बोल रहे थे कि इसके जो सेट होता है, इसका जो समुच्चय होता है उसको क्यू से क्यों डिनोट करते हैं? तो क्यू फॉर एक वर्ड होता है, क्यू फॉर वर्ड होता है क्वोशिएंट। क्यू फॉर वर्ड कौन सा होता है? क्यू फॉर वर्ड होता है क्वोशिएंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वोशिएंट, रिमाइंडर थ्योरम में क्वोशिएंट वर्ड बार बार आया है। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? भागफल। यहाँ पे भाग ही तो की जाती है जब कोई परिमेय संख्या लिखी जाती है। ये क्या है? भागफल। क्वेश्चन का मतलब भागफल। तो भागी तो की जा रही है, इसीलिए इसी के कारण परिमेय संख्याओं को क्या किया जाता है? जैसे कोई परिमेय संख्या है 7/5 p अपॉन क्यू के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 को 5 से क्या किया जा रहा है? भाग किया जा रहा है। तो ये भागफल ही है अपने आप में। ये क्या है? भागफल ही है। तो से इसीलिए इसको कहां से डिनोट किए? क्यू से डिनोट किए। समझ आ गया कि भाई रियल नंबर्स को आर से, तो रेशनल नंबर को भी आर से करना चाहिए, लेकिन आर से क्यों नहीं करते हैं? तो क्यू से करते हैं। क्वेश्चन इस पे पी पूछ लिया जाता है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनको किस अक्षर से डिनोट किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्यू होगा। तो चलो इसको हटा रहे हैं, सॉरी। ये एडिशनल जानकारी थी एक आपके लिए। नेक्स्ट, अब हम परिमेय संख्याओं का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। परिमेय संख्याओं का, यस, हाँ, परिमेय संख्याओं का पढ़ते हैं जरा, कौन कौन सी होती है। तो परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संख्या। अभी लिंक करना, हर एक चीज को जोड़ के चलना, देखते रहना कैसे करा रहे हैं हम, फिर रोना मत रोना अपना, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, स्पेशली गर्ल्स के लिए नेचुरल नंबर्स। सब कुछ नोट करते चलो, मेरा वादा है आपसे, आपका सीटेट में पहली बात तो हम डर खत्म करेंगे आपके अंदर जो है। आपको क्या करना है? डेली लाइफ, जब जब भी हमारी मैथ की क्लास हो आपको आना है, मैं जो बोलूं सेम वही करना है। अभी जो मैं नोट्स बनवा रहा हूं आपको, जब आप इनको धीरे 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 जैसे जैसे क्लासेस आगे आती जाएंगी, आप इनको नोट करते जाएंगे, आपके पास इतने बेहतरीन नोट्स होंगे रिवाइज करने के लिए, आप खुद ही देखोगे। तो अभी जो बता रहे हैं बस इतना सिंपल सा नोट करते जाओ, और अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्लास लाइव है, चैट बॉक्स है, आप जाइए वहां पे हमें बताइए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हम आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही यहाँ पे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या है, फिर इसके बाद कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, ओ सॉरी,
पूर्ण संख्याएं। अपूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट है फिर इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक, पहले हिंदी में देन उसके बाद इंग्लिश में। पूर्णांक, अपूर्णांक को बोलते हैं क्या, इंटीजर्स। अब यहाँ पे काफी, तो हमने देखा संख्याओं का क्लासिफिकेशन, फिर से मैं बता रहा हूँ। संख्याएं दो टाइप की, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, यानी वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सके वास्तविक संख्याएं, नहीं लिखा जा सके अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को फर्दर क्लासिफाइड किया दो नंबर्स में, कौन कौन सी, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं कौन, वो सभी संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में डिनोट किया जा सके, जहां पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हो, वो प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, या पूर्णांक भी बोल सकते हो। और क्यू, यानी क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर हर जीरो ना हो। अपरिमेय संख्याओं में ऐसी सभी संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर हमने क्या लिखा कि परिमेय संख्या जो होती है उनका सेट यानी समुच्चय, समुच्चय भी बताया था मैंने, डेफिनेशन बताई थी। सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के सेट को कैपिटल क्यू से क्वेश्चन आया हुआ है कि परिमेय संख्याओं का सेट, मैंने बताया, अभी बताया यहाँ पे कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स कहते हैं जो कैपिटल आर से स्टार्ट होता है, और जो परिमेय संख्याएं होती है इनको रेशनल नंबर्स कहते हैं, ये भी कैपिटल आर से स्टार्ट होता है। फिर उसको आर से और इसको कैपिटल क्यू से क्यों लिखते हैं, फिर हमने बताया कि क्यू फॉर होता है क्वोशेंट, और क्वोशेंट का मतलब होता है भागफल। समझ रहे हो, ठीक है। आते हैं, तो अब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक। ठीक, अब ये क्या होते हैं, एक आपको स्टोरी सुनाते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड स्टोरी है। क्या है स्टोरी, वो एक लड़की होती है, लड़की अपना बैग लेती है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इनको गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्याएं, लिख लो यहां पे, इनको गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। ये हमें गॉड गिफ्टेड है, यानी कि प्रकृति से ही मिली। ये कहां से मिली, प्रकृति से प्रदत्त है, यानी प्राप्त हैं, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। जैसे सपोज दैट आप अर्लियर टाइम्स, अगर हम बात करें आज से हजारों साल पहले की, तो जब फैमिली मेंबर्स होते थे, काउंट करते थे। भाई चलो, पहले तो कबीले होते थे, ग्रुप होते थे, और समूहों में काउंट किया जाता था कि कितने लोग हैं। तो अब कितने लोग हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते थे, जैसे कोई एक घर है, उसमें 10 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं ना। कोई चीजें हमारे पास, सपोज दैट कोई भी चीजें हैं, तो उनको हम काउंट करना जब गिनना स्टार्ट करते हैं, कहां से, 0 1 2, 0 से नहीं करते ना, 1 से करते हैं। तो जब 1 से करते हैं तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इनको गिनती की संख्याएं, या यहां पे लिख लो काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स तो नेचर से मिले, तो उस लड़की ने क्या किया, उसके पास एक बैग था, उस बैग में इसने सारे के सारे नंबर्स क्या कर लिए, भर लिए भैया, काउंटिंग नंबर्स को। अब कौन से होते हैं जरा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बच्चे 9 तक रुक जाते हैं, नहीं, 10 11 12 13, ऐसे हम कितने लिखेंगे, तो बहुत सारे हैं, तो 13 14 15 16 17 18, और चलते 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, अनडिफाइंड। ठीक है, अब ये सभी संख्याएं, अब सभी संख्याएं छोड़ थोड़ी सकते हैं इसे, ये क्या होंगी, इनको सब झोले में भर लिया लड़की। उस लड़की ने क्या किया, इन सबको उस एक बैग में क्या कर लिया, इनको भर लिया। तो जब सभी संख्याएं उस बैग में भर ली, तो उनका क्या बन गया, एक सेट बन गया। क्या बन गया, सेट, यानी कि समुच्चय। मैंने बताया था समुच्चय को हमेशा करली ब्रैकेट यानी मंझले कोष्टक से, ये इस ब्रैकेट में से बंद करते हैं, बंद कर लिया। अब इसको एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कैपिटल एन, एक टैग लगा दिया उस झोले पे कैपिटल एन का। तो ये जो पूरा सेट है, ये जो पूरा सेट है संख्याओं का, इन सेट को नाम दे दिया कि नेचुरल नंबर सेट। और वो उसको डिनोट कैसे किया, मतलब जो स्टिकर चिपकाया वो कैपिटल एन का। उसके बाद वो जा रही थी लड़की,
और रास्ते में उसको आर्यभट्ट साहब मिल गए। आर्यभट्ट साहब, अब आर्यभट्ट के हाथ में क्या था? आर्यभट्ट के हाथ में जीरो लिए बैठे थे। क्या लिए बैठे थे? जीरो लिए बैठे थे। अब उस लड़की, आर्यभट्ट ने क्या किया, उस लड़की को वो जीरो भी दे दिया, कर लो, इसको भी बैग में डाल लो, ठीक है, उसको भी डाल लिया। तो अभी तक क्या थे? अभी तक केवल उसके पास नेचुरल नंबर्स थे। अब उसके पास कौन संख्या हो गई? जब अभी तक संख्या एक से स्टार्ट थी, अब जीरो भी ऐड हो गया उसमें, तो अब वो नेचुरल नंबर वाला जो स्टिकर लगा था उसको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। तो उस लड़की ने हटा दिया। अब एक नया स्टिकर चिपकाया वहां पे। वो स्टिकर क्या था? कौन से लेटर का स्टिकर था? वो था कैपिटल डब्ल्यू का। कैपिटल डब्ल्यू यानी होल नंबर्स। तो जब वहां पे जीरो इंक्लूड हो गया है तो कौन से नंबर्स हो जाएंगे? होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 4 5 एंड सो ऑन, लिख लेना अपने आप से, और फिर इनफाइनाइट तक। तो जहां जीरो इंक्लूड किए, देखो 1 2 3 4 5 यहां से भी, यहां भी है। अब कोई कहेगा सर 6 7 8 तो नहीं, अरे हम सब नहीं लिख सकते हैं ना वहां पे, समझ रहे हो? सारे नंबर्स नहीं लिख सकते, खुद से कुछ लिख लो, मेहनत कर लो, हाथ पैर चला लो। जीरो आ गया यहाँ पे, जीरो इंक्लूड कर दिया, तो ये कौन से नंबर्स हो गए? होल नंबर्स। अब फिर से वो जा रही थी आगे और उसको निगेटिव नंबर्स मिल गए। कौन से नंबर्स? निगेटिव नंबर्स मिल गए। सारे के सारे निगेटिव नंबर्स उसने क्या कर लिए? झोले में भर लिए। तो अब वो कौन से नंबर बन गए? तो फिर वहां पे जो W वाला स्टिकर था उसको हटाया और नया स्टिकर चिपकाया जो था Z। Z भी बोल सकते हो और I भी, दोनों चिपका दे सकते हो स्टिकर, ठीक है। अब इसमें कौन से नंबर्स आ गए? इसमें सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड डॉट डॉट करली ब्रैकेट बंद। ये तो ये जो अगला सेट बन गया, पूरा समुच्चय बन गया बहुत सारे नंबर्स का, वो क्या कहलाया? वो कहलाए पूर्णांक। वो क्या कहलाए? पूर्णांक। तो सेट को डिनोट कैसे करते हैं? मतलब नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से, होल नंबर के सेट को, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल W से, और जो पूर्णांक है उसके सेट को कैपिटल Z या कैपिटल I से डिनोट करते हैं। नंबर्स भी देख लिए, नेचुरल नंबर में सेट में कौन से नंबर होते हैं? 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स कैसे स्टार्ट होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या अगर तुमसे, अब इस पे बहुत से, अभी तक जितना मैंने बताया इस पे इतने सारे क्वेश्चंस बनाएंगे यही क्लास में हम, कि आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को सारे आंसर करने हैं, ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? पहला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो आंसर क्या आएगा? यस भाई, वास्तविक संख्याएं तो हमने डिवाइड की थी दो टाइप में, कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं कैसी होगी? वास्तविक होंगी। और अपरिमेय संख्याएं भी कैसी होंगी? वास्तविक होंगी। अगर हम बोले क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो ये भी क्या है? जितनी भी, अभी हमने देखा परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को डिवाइड किया है प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक में। तो सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं ये परिमेय संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है ये परिमेय संख्याएं हैं, और जितने भी पूर्णांक है ये सब क्या है? ये सबके सब परिमेय संख्या है। तो देखो, अभी एक यहाँ पे हम समझा रहे थे, जब यहाँ बता रहे थे कि 2, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 5, तो आप बोलोगे यार 5 तो परिमेय संख्या है, सॉरी 5 तो प्राकृतिक संख्या है, 5 तो एक पूर्ण संख्या है, और 5 एक पूर्णांक भी है, तो 5, तो अब समझ आया कि 5 ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्याएं भी है, क्योंकि इनके नीचे 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। समझ गए? तो ये आपके समझ आ गई बात। और हम थे कहां पे? यहाँ पे, ठीक। तो अभी ये जितने नंबर्स, अब देखो, अब अगर हम बात करें क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी, ध्यान से सुनना, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5। तो मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याओं में आती हैं। तो हाँ, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर इसका उल्टा बोला जाए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो ये आंसर क्या होगा?
आंसर होगा नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता है। फिर ऐसे ही पूर्णांक है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं? तो आंसर होगा यस। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? आंसर होगा यस। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा यानी अपोजिट उल्टा बोल दिया जाए, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो यहां तक मैंने पढ़ा दिया है। आज की क्लास आपकी यहीं तक रखेंगे। अब कल हम फिर से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेचुरल नंबर का। किसका? नेचुरल नंबर का। आप लोगों ने बहुत अलग अलग पढ़ा होगा, यहाँ एक देखो किस ऑर्डर्ड में, कितना वेल मैनर्ड और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, कितने तरीके से नंबर्स दो टाइप में डिवाइड किए, एक रियल एक दूसरा इमेजिनरी। फिर रियल नंबर्स को दो टाइप में डिवाइड किए, रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। फिर रेशनल नंबर्स को तीन टाइप में डिवाइड किया, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। अब अगेन नेचुरल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। और बहुत से क्वेश्चंस भी लाएंगे आपके लिए, बहुत से टॉपिक हैं, डेसिमल सिस्टम बताएंगे आपको, बहुत से नेचुरल नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सारे बताएंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है, और जो बोलूं या जो बताया जाए आपको बस उसको दिल से धैर्य के साथ फॉलो करते रहना है। ठीक है, आप अच्छा करोगे, हमें पूरा भरोसा है। एक बार कमेंट करके बता दो क्या समझ आया है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।